हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी आज हमने क्या करना है? हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज शोन, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है बेटा जी? Hey there. ये हमें कहता है, इन्होंने एक सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है। हाँ जी बेटा जी, इसमें हमें क्या बोला गया है? कहता है ये बाहर डिजाइन बना हुआ है और अंदर क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। अब उसका हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, ये है सेंटर। डन। तो रेडियस कितना है? 32 सेंटीमीटर, यही बोला है? बिल्कुल 32 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसमें? अब देखो, ये शेडेड रीजन निकालने के लिए अगर मैं सर्कल, हाँ ट्रायंगल माइनस करनी है, ये तो पता है, सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो रीजन मिल जाएगा। तो ट्रायंगल माइनस करने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होना है? एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला था बेटा जी? √3/4a²। बट क्या आप लोगों को a गिवन है? नहीं। तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा? a निकालना पड़ेगा। a कैसे निकलेगा वो देखो। अब मैं बेटा जी यहां से एक मीडियन खींच रहा हूं। डन। इसको मैंने नेमिंग दे दी d। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल था ये, तो इसका मतलब ये भी 60 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, तो इसका पूरा क्या होगा? 120। तो हाफ क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अब इसको मैंने नेमिंग दे दी O। अब ध्यान दो, जो ये डायग्राम है वो क्या बन गई? ये बन गई हमारी ऐसे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं उसके कंपैरेटिवली। डन। तो अब ध्यान दो, ये हमारा O पॉइंट है 60 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद ये हमें D दिया हुआ है और ये हमें B दिया हुआ है। अब हमें गिवन क्या है? 32 सेंटीमीटर ये गिवन है और 60 डिग्री गिवन है। अब मुझे निकालनी है बेटा जी, क्या निकालनी है? साइड निकालनी है। तो इसका मतलब अगर मैं BD निकाल दूं, D क्या है? मीडियन है, मतलब ये मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब BC क्या होगा? डबल ऑफ BD होगा। क्यों? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। डन। तो इसका मतलब BD निकालू मैं। तो हमने अब कौन सा करना है? हमने चैप्टर पढ़ा है कौन से वाला? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यही पढ़ा था हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें क्या पढ़ा था? पंडित बद्री प्रसाद। याद है? कुछ भूल गए? क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बिल्कुल, कम से कम की जरूरत नहीं हमें यहाँ। तो ध्यान दो, अब मुझे इस तरफ ध्यान दो। हाइपोटेन्यूज गिवन है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? P/H, मतलब कौन सा? साइन थीटा वाला। तो इन ट्रायंगल BDO, तो साइन थीटा, थीटा क्या है इसमें? 60। साइन 60 किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर BD, हाइपोटेन्यूज BO। तो साइन 60 √3/2, यही वैल्यू होती है साइन 60 की। BD हमें पता नहीं, BO कितना है? 32। उस तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब BD कितना आ गया हमारा बेटा जी? 16√3 सेंटीमीटर। डन। यहां तक पता लगा, क्योंकि 32 उस तरफ जाएगा, 2 बनता 2 16 था। अब BD मिल गया, तो BC कितना होगा बेटा जी? डबल ऑफ BD, यही बोला था। तो कितना हो गया? 2 × 16√3, तो मतलब 32√3 सेंटीमीटर। ये निकल गई BC। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से वाला? ABC।
√3/4 a स्क्वायर। अब √3/4 a क्या है हमारा 32√3, मतलब 32√3 इंटू 32√3, 4 बनता 4 8 दा। अब 32 मतलब ये बन गया 8 टू द 16 से 24 25 इंटू 3 इंटू √3, इसको मल्टीप्लाई किया कितना है बेटा जी 762 या 792, 6 3 दा 18, 5 3 दा 15, 16 और 36 768√3। तो ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ आया बेटा जी यहां तक। अब मैंने निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, इसमें पाई की वैल्यू तो नहीं कुछ बोला हुआ पर्टिकुलर, नहीं, तो इसको 22/7 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा 32 इंटू 32, यही बोला है रेडियस 32। तो बेटा 32 इंटू 32 कितना हुआ ये वाला, करो कैलकुलेशन। हाँ जी बेटा जी, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कितना निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ सर्कल कितना है 22528/7 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 768√3 डन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बेटा जी आंसर है, ठीक है। अगर सोल्व करना है √3 की वैल्यू 1.73 पुट करो, देन उसके बाद सोल्व कर देना। समझ आया बेटा जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7th, हमें डायग्राम दी हुई है ABCD is a square of side 14 centimeter with the center of ABCD 4 circles are drawn in such that each circle touches the externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. ओहो, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7। अब उन्होंने क्या बोला है, कहता 4 सर्कल है ABCD। अब हमें कहता निकालना है ये वाला शेडेड पोर्शन, इतना सा, डन। अब हमें क्या दिया हुआ है, कहता सर्कल ABCD इज अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दी हुई है कितनी 14 सेंटीमीटर, डन। और उसके बाद हमें 4 सर्कल दिए, इस सर्कल। अब ध्यान दो बेटा जी, हमें शेडेड रीजन निकालना है। अगर इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल का रेडियस कितना होगा बेटा जी 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो हर एक का क्या होगा 7 सेंटीमीटर रेडियस होगा सर्कल का। तो अब निकलेगा कैसे, ध्यान दो। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर एक का निकालूं, ये क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसको नेमिंग दे देते हैं, इसको मैं दे दूं नेमिंग ABCD EFG। अगर ध्यान दो AEFG एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दूं ये वाला, इंटू 4 कर दूं तो ये 4 क्वाड्रेंट मिल जाएंगे, चारों का एरिया। उसको मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दूं ये 4 क्वाड्रेंट, तो ये मिल जाएगा। तो ध्यान दो, दोबारा सुनो, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दूं, ये वाला और ये वाला ये वाले 4 क्वाड्रेंट, तो ये बीच वाला एरिया मिल जाएगा। डन, ये क्वेश्चन समझ आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। तो कितनी है साइड हमें 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, निकाल देते हैं एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें थीटा क्या है बेटा जी 90, क्वाड्रेंट है तो एंगल 90। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चलो मैं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकाल देता हूं सीधे ही। 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ 4 इंटू 4 कर देना है। थीटा क्या है 90/360
इंटू क्या है r कितना है हमें बेटा 22/7 r 7 इंटू 7 डन 9 बनदा 9 4 दा 4 बनदा 4 बनदा 7 बनदा 7 बनदा डन और ये कितना हो गया 7 to the 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। अब मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बिल्कुल बेटा जी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमें 196 माइनस 154 तो आंसर कितना आ गया बेटा जी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन डन समझ आया करो नोट। हाँ जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है तो हमें ट्रैक दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये बेटा जी इसको नेमिंग कर रहा हूं पहले Subscribe to my channel and also press this bell icon. B C D डन उसके बाद मैं फिर नेमिंग कर रहा हूं E F G H डन H के बाद I J K L नेमिंग कर दी सबकी। अब हमें बोला है बेटा जी जो ये वाला डिस्टेंस है इतना B तक A to B वो है 106 मीटर डन और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में वो कितना है 60 मीटर और जो ट्रैक का ये डिस्टेंस है वो है 10 मीटर वाइड ये भी 10 मीटर होगा डन यहां तक। अब उन्होंने पूछा है जो इनर ट्रैक है अंदर वाला उसकी लेंथ कितनी है टोटल डिस्टेंस कितना है इनर ट्रैक का। तो ध्यान दो फर्स्ट पार्ट 60 मीटर ये दिया हुआ बेटा लिख दिया मैंने ठीक है। अब इनर ट्रैक ही पूछा ना डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस बता रहा हूं बेटा जी डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along the inner edge along the inner edge बोला है ना edge। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है बेटा ध्यान दो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है इन्होंने ये वाला डिस्टेंस ये यहां से शुरू होता हुआ ये पूरा यहां तक अंदर वाला ट्रैक ठीक है इसका टोटल डिस्टेंस कितना है अराउंड वो निकालना है समझ आया बेटा जी। ध्यान दो पहले ये वाला ट्रैक EF प्लस एरिया ऑफ ये क्या हमारा सेमी सर्कल है सर्कमफ्रेंस ऑफ FJ सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ FJG प्लस GH प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ HLE यही होगा। ध्यान दो अब मैंने क्या किया ट्रैक की पूरी लेंथ काउंट कर ली EF कितना है 106 प्लस सेमी सर्कल सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ FG ये FJG प्लस HG प्लस ये वाला ट्रैक यही निकल लिखा है। अब EF कितना है 106 सर्कमफ्रेंस ऑफ FJG कितना हुआ हाफ इंटू 2 पाई आर आधा ही है ना ये हाँ पाई आर लिख दो चलो हाफ लिख दिया एक बार फॉर्मूला पूरा। GH कितना है 106 और ये कितना है हमारा ये भी हाफ इंटू 2 पाई आर। अब ध्यान दो सबसे पहले अगर ये हाफ है तो ये डिस्टेंस कितना होगा अगर ये डायमीटर 60 है तो रेडियस कितना होगा बेटा जी 30 समझ आया बेटा जी ये कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 2 से 2 कट गया
106। अब ध्यान दो, एक स्टेप और खा रहा हूं, 106 प्लस 106 कितना हुआ 212 प्लस पाई आर 2 पाई आर, मतलब 2 पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारा 30। डन। तो इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया, तो इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिख देता हूं 212 प्लस ये कितना हुआ 6, और ये बना हमारा 3 to the 6, 6 to the 12, 6 to the 12 13/7। तो इसको सोल्व किया कितना आया 7 to the 14, ये हो गया 7 to the 14, 7 8 7 to the 14 plus 1320/7 equal to 4 2 10 8/7। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया बेटा जी, क्या बोला था मीटर स्क्वायर, मीटर डिस्टेंस पूछा था मीटर। तो इसका मतलब ये हमारा डिस्टेंस निकल गया किसका, अराउंड द इनर ट्रैक। यहां तक पता लगा फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है द एरिया ऑफ द ट्रैक, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन निकालना है क्वेश्चन में। अब ये सारा ट्रैक कितना है वो निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो इसको निकालने के लिए ध्यान दो बेटा जी, इस तरफ ये इतना सा क्या है बेटा जी, ये लेंथ है, ये हमारी क्या है ब्रेथ। तो इसका मतलब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है इतना सा। अगर मैं इसको इस एरिया में और इस एरिया को दोनों को प्लस कर दूं, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, एरिया ऑफ ए बी ई एफ रेक्टेंगल ही बन रहा है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले सिर्फ समझो एक बार, अगर इसको मैं इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है, लेंथ भी 106 है और इसका गैप भी 10 है। तो मतलब क्या निकल जाएगा, इसका मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पोर्शन निकल जाएगा, इंटू 2 करूंगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस इसको मैंने 2 कर दिया इंटू 2, ताकि मेरा नीचे वाला भी निकल जाए प्लस। अब ध्यान दो अगला स्टेप, अगर मैं ये हमारा क्या है सेमी सर्कल बोला है ना उन्होंने, हाँ अगर ये वाले सेमी सर्कल से ये माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला बीच वाला एरिया मिल जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ, इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ए, हाँ बेटा मैं अलग अलग वाला शो कर रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन से वाला, ए बी ई एफ प्लस उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच सी डी एच जी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन से वाला, बी आई सी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एफ जे जी इंटू 2 कर दूं तो मुझे ये वाला भी मिल जाएगा। समझ आई बात। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका निकाल रहे हैं सबसे पहले, 106 इंटू लेंथ 106 और इसकी विड्थ कितनी है 10, ठीक है। इसका भी यही होगा 106 इंटू 10 नीचे वाले का भी, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 बाहर, सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर 22/7 आर कितना है हमारा, इसमें पहले इसकी बात कर रहा हूं, इसमें आर क्या होगा बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आर कितना होगा 30, ये है 10 मीटर वाइड ट्रैक है, तो टोटल आर क्या हो गया 40 बड़े वाले का, तो 40 का स्क्वायर माइनस 1/2
22/7, आर क्या है छोटे वाले का 30 का स्क्वायर। यहां तक पता लगा। ये बन गया कितना 1060, मतलब ये बना हमारा 1060 प्लस 1060 प्लस 2। अब देखो बेटा जी इसमें 1/2 इंटू 22/7 दोनों में कॉमन ले रहा हूं। 1/2 इंटू 22/7, अंदर क्या बचा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ये कितना बन गया बेटा जी 2120। 2120, 2 बांधा कट गया। अब इसका मतलब ये कितना हुआ प्लस 22/7 इंटू 1600 माइनस 900, तो ये बन गया 2120 प्लस 22/7 इंटू 700, तो 7 बांधा 700 था, तो मतलब कितना बन गया 2120 प्लस 2200, मतलब 4320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया। समझ आया बेटा जी? समझ आया? करो नोट।